साथियों, एक म्यूजियम सिर्फ चीजों या दस्तावेजों को संग्रहित करके रखने और दिखने पर भी का माध्यम नहीं होता। जब हम अपनी विरासत को संजोते हैं तो उसके साथ साथ उससे जुड़ी भावनाएं भी संरक्षित कर लेते हैं। जब हम देश भर में बन रहे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को देखते हैं तो पता चलता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे वीर आदिवासी नायक नायिकाओं का कितना बड़ा योगदान था। जब हम नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल को देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि देश की रक्षा के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए कैसे हमारे वीर बेटे बेटियां अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। जब हम प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखते हैं तो हमें लोकतंत्र की शक्ति का पता चलता है। हमारे देश की 75 वर्षों की यात्रा की झलक मिलती है। केवड़िया एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें भारत की एकता और अखंडता के लिए हुए प्रयासों, तप और तपस्या की याद दिलाती है। और आप सबको पता है, एक बहुत बड़ा रिसर्च का काम चल रहा है। अब केवड़िया में सरदार पटेल स्टैच्यू जैसे बन रहा है, क्योंकि सरदार साहब ने राजे रजवाड़े सब इकट्ठे करने का काम किया। तो वहीं पर जो राजे रजवाड़े देश के, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने राज शासन दे दिए, उनका भी एक म्यूजियम हम बना रहे हैं। अभी उसका डिजाइनिंग काम चल रहा है, रिसर्च का काम चल रहा है। उसके कारण पहले राजे रजवाड़े कैसे हुआ करते थे, क्या क्या करते थे, कितना बड़ा देश समाज का भला करने का काम किया था, और उसी को सरदार साहब के नेतृत्व में देश की एकता के लिए कैसे, यानी पूरा चक्र एकता नगर में कोई जाएगा तो राजे रजवाड़े से लेकर के सरदार साहब तक की यात्रा में किस प्रकार के भारत का एकीकरण हुआ, वो काम वहां हो रहा है और रिसर्च का काम चल रहा है। निकट भविष्य में निर्माण कार्य भी शुरू होगा। बीते 8 वर्षों में हमने ये जो धरोहरें देश में विकसित की है, इससे भी पता चलता है कि हमारी विरासत का विस्तार कितना बड़ा है। मुझे विश्वास है लोथल में बन रहा नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम भी सभी भारतीयों को अपनी समुद्री विरासत को लेकर गर्व से भर देगा।